रामेश्वरम से आई और दारुकवन के नागेश्वर से लोक माता ने शक्ति पाई। वाह 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 भैया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। डर लग रहा है, नसरुद्दीन शाह को डर लग रहा है, जावेद अख्तर को डर लग रहा है, आमिर खान की लुगाई को डर लग रहा है, हकले को डर लग रहा है। शिवराज जी, वो हमें मिल गई एयरपोर्ट पर आमिर खान की लुगाई, पहचान लिया गौरव भैया को। आप तो लपेटे में नेताजी वाले हैं। इन्होंने कहा कि जी, बोले मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि वो जो साफा पहन के बैठा है उसके पास जाओ। वो हमारे पास में आई। हमने कहा क्या समस्या है? उसने कहा डर लग रहा है। हमने कहा कि ये डिपार्टमेंट धीरेन्द्र शास्त्री जी के हाथों में है। फिर चूंकि हमने इसकी लाज तो रखना ही थी, मैंने 2 पंक्तियां कही उसे। स्वागत। ने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। वाह, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठा के। दूसरी पंक्ति सुनो ना, मेन तो वो है। मैं तो दूसरी सुना देता, लेकिन प्रारंभ पहली वाली नहीं सुनते तो आप कहते कि पहली में क्या था। देखा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। क्या बात है मुकेश, वाह वाह, अद्भुत, बहुत शानदार सलाह। राजन जी, शानदार तो ये है कि उसने बदला। लेकिन मित्रों, जिसे भारत में डर लगता है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं मैं। हमने तो कहा भागवत जी, भागमत जी, हम उस लक्ष्य के बिल्कुल निकट हैं। हम संगठननिष्ठ लोग हैं। हमारे लिए परम पूज्य भगवा ही सब कुछ है। तो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कोई हम ऐसा नहीं है कि हम कोई तलवार लेकर के निकल पड़े हैं गर्दनें काटने के लिए, लेकिन हिंदुओं को जिस तरह से काटा जा रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, राफेल धूल खाने के लिए नहीं है। मैं जान रहा हूं आप 3 लोग जो बात कर रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि क्यों बोला होगा। क्या बात है। लेकिन मुझे पता है, अनमोल को भी ये पता है कि कब धीरे चलना है, कब तेज सवारी करनी है। आइए, मैं अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्य बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। शानदार। लेकिन फिर भी यदि किसी को डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है,
यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इतनी कमजोर तालियां में एक बार जरा फिर से सारे लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए यार, जरा ये गड़गड़ाते हुई तालियों के साथ में। जय जय श्री राम, श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अशफाकुल्लाह खाकी जिब्वा पर भारत माँ की जय के नारे थे। वाह, अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग हैं? प्राकृतिक आपदा से अभी तो हमने कविता प्रारंभ ही नहीं की है। जो भी उठकर जा रहे हैं वो केवल टिकट पाने के लिए स्वयंसेवक बने हैं। मुझे लगता है मैंने सही बात कह दी है। मुझे पहले पता होता तो मैं एक को भी नहीं जाने देता। हाँ भैया, लेकिन आइए मित्रों, हम उस परंपरा से आते हैं। आदरणीय राजेंद्र भैया हमारे परिवार के, गौरव चौहान हमारा गौरव, और राम भदावर ने जो बातें कही, जो कविताएं पढ़ी, ऐसा लगता है कि अर्णव राज की परंपरा को पृथ्वी राज चौहान प्राप्त हो गया। लेकिन मित्रों, जो परंपरा सांभर से प्रारंभ हुई, मैं अजय मेरू के निकट खड़े होकर बोल रहा हूं, और मैं आज हम जिस परंपरा की कविताएं पढ़ते हैं, बलवंत सिंह जी करुण, बलवीर सिंह जी करुण ने उस परंपरा को प्रारंभ किया, और वह परंपरा अगली पीढ़ी में श्रद्धेय विनीत जी तक पहुंची, और विनीत जी का जब आशीर्वाद हम जैसे लोगों को, चाहे मैं हूं, चाहे गौरव भाई हो, चाहे राम हो, चाहे राजेंद्र जी हो, हमें प्राप्त हुआ, और आज उनके चौहानी तेवर को हम सुनेंगे क्या? हमने तो नीचे बैठ करके उन्हें सुना है, और उनको सुनकर के हम कवि हो गए। अरे भैया, बड़ी बात। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात तो ये है कि एक बार सारे लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली बजाइए। अरे आप लोग बड़े हमसे अच्छा लिख रहे हो उस समय। वाह। और मैं अजय मेरू के निकट खड़ा हूं, और मैं से कुलवंश को समर्पित करता हूं एक छोटी सी कविता। स्वागत भैया, स्वागत जरूर। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भाई साहब, आप तो बैठ जाइए ना, मैं क्या वर्ग अधिकारी रहता हूं अधिकतर। भैया बढ़िया, तो बजाओ इसी। मुझे तो वो खाली रजाइयां पड़ी हुई भी बहुत अव्यवस्थित नजर आ रही है। ये बढ़िया है, वर्ग अधिकारी रहता हूं। वो तो बहुत, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। मैं भाई साहब,
क्या एक स्वयंसेवक होना या एक प्रचारक हो जाना? राजन जी के साथ हम चर्चा कर रहे थे